तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सबमरीन को देखते हैं जो कि समंदर में होती है और वो किसी डायनासोर के डीएनए को ढूंढ रही थी। वही डायनासोर जिसने कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। लकीली कुछ ट्राई के बाद इस सबमरीन को उस डायनासोर का डीएनए मिल जाता है, तो वो उसे समंदर के ऊपर की सरफेस पर पहुंचा देते हैं और अब वो भी बाहर निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर आ जाता है और इस सबमरीन को वो डायनासोर अपने अंदर ले लेता है। अब इस सबमरीन से कोई भी सिग्नल्स बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब समंदर के बाहर आइलैंड पर इनके बाकी टीम मेंबर्स होते हैं जो कि उनसे सिग्नल्स ना मिलने पर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ। एक टीम मेंबर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे पीछे से लगता है जैसे कोई है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डायनासोर उसके पीछे होता है। वो डर जाता है और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उससे एक रिमोट टूट जाता है जो कि समंदर में लगे हुए एक दरवाजे का था और वो वहां पर डायनासोर्स को रोकने के लिए था। वो दरवाजा अब क्योंकि सही से बंद नहीं होता तो उसमें से और सारे डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं। अब जो टीम मेंबर काफी डरा होता है वो मैनेज कर ही लेता है कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाए और डायनासोर के अटैक करने से पहले ही वो लोग वहां से भाग जाते हैं। ये टीममेट हेलीकॉप्टर की टेल पर होता है। अब इसे नहीं पता था कि समंदर से एक और डायनासोर निकलेगा। अब वो डायनासोर जो पानी से निकला था वो उस टीम मेंबर को खा लेता है, लेकिन बाकी के 3 लोग उसी हेलीकॉप्टर में डायनासोर के डीएनए को लेकर वहाँ से फौरन से उड़ जाते हैं। अब उधर हम न्यूज में देखते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड में जब डायनासोर्स ने तबाही मचाई थी तो उसके 3 साल बाद वोल्केनो में इरप्शन हुआ। वहाँ पर अब वोल्केनो बाहर आ रहा है जिससे सबको ये होप है कि वहाँ पर सारे डायनासोर्स मारे जाएंगे। इसके बाद ही कुछ पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि डायनासोर्स नेचुरली ही खत्म हो जाएंगे और उन्हें डायनासोर्स को मारने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि डायनासोर सबको बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे थे, उन्हें तंग कर रहे थे। तो यही अभी बेस्ट था। अब यहाँ पर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है। उसे किसी बूढ़े आदमी की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मुझे उस वोल्केनो और डायनासोर्स को लेके कुछ बात करनी है। तो क्लेयर अब उनसे मिलने जाती है तो वहाँ पर जो आदमी उसे वेलकम करता है वो उसे बूढ़े आदमी का केयर टेकर होता है, उनके लिए काम भी किया करता था। अब वो बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर आता है और क्लेयर से कहने लगता है कि एक आदमी जो डायनासोर्स को बहुत पसंद करता था और उनके लिए आजादी चाहता था, वो यही चाहता था कि डायनासोर्स इंसानों के साथ ना रहें और वो अपनी जिंदगी फ्रीली गुजार सकें और मैं भी इसी फेवर में हूँ। तो मेरा ये मानना है कि हमें डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आखिर वो भी एक जान है और इसीलिए मैंने सोचा है कि एक आइलैंड पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वोल्केनो उनको खत्म न कर दे। अब वो आदमी जो कि उस बूढ़े आदमी के साथ रहता था वो क्लेयर को काफी डायनासोर्स दिखाता है और कहता है कि आजकल के जमाने में जो उधर डायनासोर्स है उन्हें रेप्टर्स कहा जाता है और वो बाकी डायनासोर से बिल्कुल अलग है। उनमें सोचने समझने की ताकत भी है, वो काफी वाइज और एक्टिव भी है और तो और उनका डीएनए भी चेंज है, तो हमें इसको बचाना होगा। लेकिन वो क्लेयर से ये भी पूछते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो डायनासोर्स की नॉलेज रखता हो और इस डायनासोर के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सके। तो क्लेयर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और ये वही होता है जो कि पार्ट 1 में भी मेन कैरेक्टर था, यानी ऑन। अब वो मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं। ऑन क्योंकि रेक्टर्स को करीब से देख भी चुका था और उनकी आदतों को भी जानता था, इस वजह से क्लेयर चाहती थी कि ये भी इनके साथ इनके प्लान में आए। शुरू में तो ऑन नहीं मानता, लेकिन क्लेयर उनसे कहती है कि याद है तुम्हारी उन छोटे छोटे डायनासोर से कितनी दोस्ती हुआ करती थी, ये बात याद रखना कि अगर वोल्केनो इरप्ट हो गया तो वो भी मारे जाएंगे। तो अब ऑन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सब एक साथ हो जाते हैं और एक टीम बनाते हैं जिसमें एक लड़की भी होती है जो डॉक्टर होती है और एक लड़का होता है जो कि सिस्टम ऑपरेट किया करता था, यानी वो इंजीनियर होता है। अब ये सब लोग प्लेन में होते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी कोई काम हो रहा है उन डायनासोर्स को लोकेट करने के लिए। अब इंजीनियर लड़का इसके सिस्टम को हैक करते हुए इन डायनासोर्स को लोकेट कर लेता है। अब उस जगह का इंचार्ज ऑन से कहता है कि आओ
आओ हम उस डायनासोर को पकड़ने चाहते हैं। उनकी टीम में से और लोग भी इनके साथ उस डायनासोर को ढूंढने चले जाते हैं। उनके साथ सोल्जर्स भी होते हैं। कुछ ही टाइम में वो उन डायनासोर्स को ढूंढ लेते हैं जिनकी ऑन के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। ऑन उनके पास जाता है और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो अच्छे दोस्त थे, उसको काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो काबू में आते, वहाँ इंचार्ज के सोल्जर्स उसे बेहोश कर देते हैं। तो ऑन को बहुत गुस्सा आता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसे ही करना था तो मुझे क्यों साथ लाए। तो इंचार्ज उसे चुप रहने का कहता है और उसे भी बेहोश कर देता है इंजेक्ट करके। फिर उसके बाद अपनी टीम के साथ उस डायनासोर को लेके वहाँ से चला जाता है। उधर हम क्लेयर और इंजीनियर को देखते हैं जो वहाँ के सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ वोल्केनो एरप्शन हो जाती है, हर चीज हिलने लगती है, इवन वो जिस बिल्डिंग में होते हैं वो भी टूटने लगती है। अब इस वजह से एग्जिट का रास्ता भी बंद हो जाता है। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब इंजीनियर सिस्टम को हैक करके दूसरा दरवाजा खोलता है, लेकिन गलत बात ये हुई थी कि वो दरवाजा जंगल की तरफ खुलता था। तो उसमें से एक डायनासोर उनकी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। इससे पहले कि वो बाहर निकलते उसी डायनासोर ने इनका वेलकम कर दिया था। तो अब इनका डर भर जाता है। इंजीनियर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि वो देखो एक लैडर है, यानी यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। अब वो दोनों फौरन से उस सीढ़ी से होते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। उसका दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं ताकि वो डायनासोर अब ऊपर ना सके। उधर हम फॉरेस्ट में ऑन को देखते हैं। एक राइनोसोर जैसा डायनासोर उसके पास आता है और उसके मुंह को चाटते हुए उसे होश दिलाता है। लेकिन अभी भी वैन को सही से होश नहीं आई होती। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके इर्द गिर्द लावा होता है। डर जाता है और फौरन वहाँ से भागता है। जब वो भाग रहा होता है तो रास्ते में उसे भागते हुए क्लेयर और इंजीनियर भी मिल जाते हैं और वो मिलकर एक किनारे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ पर डायनासोर्स भी थे, लावा से बचकर जा रहे थे। वो सब डायनासोर से बचने के लिए छुप जाते हैं। वो सब जाकर एक व्हीकल में बैठ जाते हैं ताकि डायनासोर से बचकर वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाता है। सब उसमें बैठ चुके होते हैं, लेकिन ऑन अभी भी बाहर होता है। उसके बैठने से पहले ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ डायनासोर और वो आदमी यानी ऑन होते हैं। वो डायनासोर ऑन पर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन लकीली वहाँ पर एक टी-रेक्स डायनासोर आ जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर नीचे फेंकता है। इसके बाद टी-रेक्स अपना बिजनेस माइंड करते हुए यानी अपने काम से काम रखते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑन भी किनारे की तरफ चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग इन डायनासोर्स को कहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये सब लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ऑन देखता है कि कुछ डायनासोर्स जो उस आइलैंड से नहीं निकल सके वो वहाँ पर चल रहे हैं। अब उधर हम इन सबको बहरी जहाज में देखते हैं, जहाँ पे एक छोटे डायनासोर के पास ये सब लोग होते हैं। क्योंकि उसे एक गोली लगी थी, उसका काफी खून बह रहा था, तो उसे किसी डायनासोर के खून की जरूरत थी जिसके साथ उसका डीएनए मैच करता हो, और वो था टी-रेक्स डायनासोर। और लकीली वो इन्हीं के पास था, इन्हीं के जहाज में था। क्लेयर उसकी बॉडी से उसका थोड़ा सा खून लेती है और उसको यूज करते हुए डॉक्टर उस छोटे डायनासोर का ट्रीटमेंट करती है। लेकिन ये सब लोग इस बात को लेकर वरीड होते हैं कि आखिर उन डायनासोर्स को कहाँ पर ले जाया जा रहा था। अब ये लोग जब उन लोगों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि ये तो उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी रहता था। उसने क्लेयर से कहा था कि वो डायनासोर्स के लिए एक अलग आइलैंड बनाना चाहता है ताकि उनमें उनको सेफली रख सके, लेकिन ये बिल्कुल झूठ था। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि सब डायनासोर्स को यहाँ पर लाकर उसे बेच सके और अच्छा प्रॉफिट कमा सके। उसी हवेली में यानी उसी पुराने घर में छोटी बच्ची भी रहा करती थी जो कि इसी बूढ़े आदमी के ऑफ स्प्रिंग्स में से थी। उसे जब पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी ऐसा प्लान रखता है, डायनासोर्स को बेचने वाला है, तो वो जाकर उससे पूछती है। वो मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, तुम्हें गलत सुनाई दिया है। थोड़ी देर बाद जब उस बूढ़े आदमी के कमरे में वही आदमी आता है जो कि उसके साथ रहा करता था, तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस प्लान में बूढ़ा आदमी इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि ये सारा का सारा प्लान इसी आदमी का था जो कि बूढ़े आदमी के साथ रहता था। वो बूढ़ा आदमी से गुस्से से पूछता है कि क्या तुम वाकई डायनासोर्स को बेचने वाले हो? तो वो आदमी कहता है नहीं। तो बूढ़ा आदमी कहता है अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन वो आदमी ऐसा कैसे होने दे सकता था? उसने इतने पैसे जो खर्च किए थे। तो अब वो बूढ़े आदमी के ऊपर कुशन रख के उसका सांस बंद कर देता है। बूढ़े आदमी की लाठी गिरकर टूट जाती है। वो उस छोटी बच्ची को एक कमरे में बंद कर देता है। वो बच्ची फौरन से अपने दादा के रूम में जाती है और जब उन्हें देखती है तो उसे पता चलता है कि इनकी तो डेथ हो चुकी है। वो रोने लगती है। उस तरफ इस आइलैंड का इंचार्ज ऑन और क्लेयर को पकड़ लेता है और उन्हें जगह पर बंद कर देता है। अब यहाँ पर ऑन और क्लेयर काफी परेशान हो रही होती हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए।
तभी उनको एक आवाज आती है और वो एक डायनासोर की होती है जो कि उनके साथ वाले केज में ही यानी रूम में ही बंद था। तो ओन उसकी तरफ देखता है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है ताकि वो गुस्से में आए और वो ऐसा ही करता है। वो छोटा सा डायनासोर उस रूम की दीवार तोड़ देता है और फिर ओन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि उस कमरे के दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो डायनासोर जब उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है तो उस दरवाजे से टकराता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। हम ये दोनों भागकर उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें छोटी बच्ची मिल जाती है जो बताती है कि अब वो नहीं रहे। उनके गले से लग जाती है। साथ ही ने बताती है कि वो मक्कार आदमी यानी जिसने डायनासोर बेचने का प्लान किया है वो बेसमेंट में है। अब बेसमेंट में क्या हो रहा होता है कि वो मक्कार आदमी एक डॉक्टर के साथ होता है और उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डायनासोर बनाया होता है जो कि काफी खतरनाक होता है और जिस तरफ लेजर करती जाती है वो उस लेजर का ध्यान रखते हुए उसको अपना टारगेट बना लेता है। वहाँ पर और भी ज्यादा लोग होते हैं जो कि उसकी बोली लगा रहे होते हैं उसे खरीदने के लिए। यहाँ पर ऑन और क्लेयर सब कुछ छुपकर सुन रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर वो छोटा डायनासोर आ जाता है। अब ऑन सोचता है कि क्यों ना दोबारा से इसकी मदद ली जाए। वो उसका ध्यान बटाकर उसे बेसमेंट में भेज देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी बाहर हम यहाँ के इंचार्ज को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर अंदर जाता है क्योंकि उसे डायनासोर के दांत इकट्ठे करने का बहुत शौक था। तो वो उसी डायनासोर को देखता है जिसकी अभी नीलामी हो रही थी, यानी लोग उसे खरीदने के लिए आए थे। तो वो उसे इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और ये उसका दांत निकाल सके। जैसे ही वो उधर इंजेक्ट करता है यानी एक गन से वो इंजेक्शन उस पर शूट करता है तो वो डायनासोर बेहोश हो जाता है, लेकिन असल में वो बेहोश नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। इंचार्ज जब केज के अंदर जाता है और उसका दांत निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो उस डायनासोर को होश आ जाती है। वो अपना ड्रामा बंद कर देता है, इसे पकड़कर और इसे अपने मुंह के अंदर लेकर खा जाता है। अब ये डायनासोर इधर पूरी तरह से फ्रीली घूमने लगता है और उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जिसने मिलकर ये डायनासोर बनाया होता है। वो बाकी डायनासोर्स के डीएनए लेकर यहाँ से भागने लगता है कि तभी उसे पीछे से वो इंजीनियर पकड़ लेता है जो कि ऑन और क्लेयर की टीम में था। इसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं ताकि उन्हें सीज कर सके, लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर मिलकर उस छोटे डायनासोर का केज खोल देते हैं, जिससे वो बाहर आकर सब गार्ड्स को मार देता है, उनको जमीन पे उठाकर फेंकता है, उन्हें काफी जख्मी कर देता है जिससे वो मर ही जाते हैं। लेकिन जब गार्ड्स खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने इस डायनासोर पर फायरिंग भी की, जिसकी वजह से एक गोली वहाँ पर पड़े हुए टैंक को लग जाती है जिसमें से काफी सारी हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है और वहाँ पर आग लग जाती है। अब लकीली डॉक्टर, इंजीनियर और ये छोटा डायनासोर वहाँ से भाग तो आते हैं, लेकिन उस पूरी जगह में गैस फैल जाती है। तो यहाँ पर वो इंजीनियर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है ताकि कुछ रास्ते बंद कर दे और ये गैस पूरी तरह से फैल न सके। उधर हम ऑन और क्लेयर को देखते हैं, उनके सामने वो नया और बड़ा डायनासोर आ चुका था। तो यहाँ पर ऑन सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो डायनासोर इनको देख न सके, लेकिन अनलकीली यहाँ पर वो इंजीनियर जब सिस्टम को रिबूट कर लेता है तो यहाँ की लाइट वापस आ जाती है जो कि ऑन ने अभी ऑफ की। इसकी वजह से डायनासोर इनको देख लेता है और ये शीशे के उस तरफ होते हैं। फिर भी वो डायनासोर शीशा तोड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ता है तो छोटी बच्ची चिल्लाने लगती है और वहाँ से फौरन से भाग जाती है, लेकिन वो डायनासोर उसकी आवाज सुन के उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर क्लियर ऑन से कहती है कि फौरन से उस बच्ची की मदद करने जाओ। ऑन अपनी गन उठाते हुए उस डायनासोर के पीछे जाता है जो कि उस छोटी बच्ची के पीछे पीछे उसके कमरे तक जा चुका था। वो छोटी बच्ची अपने बेड पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सो गई हो ताकि डायनासोर उसे कुछ न कह सके, लेकिन डायनासोर को स्मेल करते हुए उस तक आ पहुँचता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ऑन आता है और दरवाजा खोलते ही उस पर शूट कर देता है, लेकिन उस गन में और बुलेट्स नहीं होती। तो उस डायनासोर को इतना फर्क नहीं पड़ता और अब वो ऑन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटा डायनासोर आता है और आते ही बड़े डायनासोर की गर्दन पर अटैक करता है, उसे पकड़ लेता है और अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ऑन और क्लेयर वहाँ से बाहर आकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो छोटा डायनासोर आखिर कब तक उस बड़े डायनासोर को हरा सकता था या उससे लड़ सकता था। तो वो जल्दी जख्मी हो जाता है। वो बड़ा डायनासोर दोबारा से ऑन और क्लेयर के पीछे आने लगता है। वो छोटी बच्ची उनके साथ होती है और अब वो सब लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़ा डायनासोर भी उनका पीछा करने लगता है और जब उनके पीछे पीछे आ रहा होता है तो वो शीशे से बनी हुई रूफ टूटने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वो छोटा डायनासोर आकर उस बड़े डायनासोर पर जंप लगाता है। यहाँ पर इन दोनों का ज्यादा वजन होने की वजह से वो पूरी की पूरी छत ही टूट जाती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं
उस छत के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़े डायनासोर का स्केलेटन था और उसकी शार्प हड्डियां बाहर की तरफ निकली हुई थी। जब ये बड़ा डायनासोर उसके ऊपर गिरता है तो हड्डियां पूरी तरह से उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब बात रही छोटे डायनासोर की, तो वो सेफली उसे बड़े डायनासोर के ऊपर खड़ा होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर तो हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स टल गई हैं, लेकिन उस गैस का क्या जो कि बेसमेंट में फैल रही थी। और तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इतने सारे डायनासोर्स बेसमेंट में हैं, वो इस गैस से मारे जाएंगे। तो अब इस टीम को उन डायनासोर्स को बचाना था। ये लोग सारे सिस्टम रूम में जाते हैं जहाँ से सब कुछ ये लोग ऑपरेट कर सकते थे। अब क्लेयर कहती है कि हम उनके केज खोल देंगे और उन्हें बाहर भेज देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो एंट्रेंस गेट खोलने के लिए वो बटन पुश करती तो ऑन उसे कहता है कि यहाँ बहुत पास कोई आबादी है। तो ये सब डायनासोर्स बाहर निकल गए तो उस आबादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर क्लेयर रुक जाती है, लेकिन कुछ ही देर में देखते देखते बेसमेंट में गैस पूरी तरह से फैल जाती है, जिसकी वजह से उन डायनासोर्स का दम घुटने लगता है। वो जल्द ही मरने के करीब होते हैं, लेकिन छोटी बच्ची के दिल को कुछ होता है और वो फौरन से वो गेट खोल देती है और वो सब डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि डायनासोर्स और इंसान अब मिलकर रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।